हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे हैं जनरल इंग्लिश के PYQs, जो हमें जो है DSSP को पैटर्न को समझाते हुए हमारे कॉन्सेप्ट और इंग्लिश ग्रामर को जो है इम्प्रूव करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चूज द एंटोनियम फॉर वर्ड क्वेल। क्वेल का एंटोनियम हमें बताना है। एंटोनियम मीनिंग होता है अपोजिट वर्ड, यानी कि हमें क्वेल का अपोजिट बताना है। क्वेल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, किसी को सप्रेस करना, ठीक है, यानी कि किसी को दबाना, ठीक, यानी कि किसी को बोलने ना देना किसी भी तरीके से। इसके बाद अगर बात करें तो सप्रेस, मैंने यहाँ लिखा ही है कि सप्रेस मीनिंग होता है, यही मीनिंग जो है सेम है, तो एंटोनियम नहीं हो सकता। सब्ड्यू का मीनिंग भी है, यही होता है, ठीक है। इसके बाद है पेसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत कर देना, कोई एंगर में है उसको शांत कर देना, तो ये भी जो है सेम मीनिंग में ही आ रहा है कि किसी को दबा देना, किसी भी फीलिंग को दबा देना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है, इंसाइट है, क्योंकि इंसाइट का मीनिंग होता है किसी को एनकरेज करना, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से एनकरेज करना। किस लिए, एंगर के लिए, ठीक है, यानी कि उसको एक्साइट करना कि वो एंग्री हो जाए, ठीक, उसको एंकरेज करना। तो उत्तर क्या बन जाता है हमारा, इनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इंग्लिश में हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें हम नाउन प्रोनाउन, उसके बाद जो है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की बात करते हैं। देन हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शंस की, ठीक है, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शंस की। तो ये सब क्या होते हैं यहाँ पर, नाउन तो आपको पता होगा कि नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। प्रोनाउन जो नाउन के प्लेस पर आते हैं। वर्ब जो है हमारे जो है काम करने को बताती है कि क्या जो भी है काम कर रहा है, डूइंग वर्ड्स जो होते हैं। एडवर्ब होते हैं जो हमारे वर्ब को जो है एडजेक्टिव देते हैं, या किसी भी और चीज को एडजेक्टिव देने का काम करते हैं एडवर्ब। एडजेक्टिव जो है नाउन एंड प्रोनाउन को जो है क्या करते हैं, विशेषता देते हैं, स्पेशलिटी बताते हैं। प्रेपोजिशन जो है प्रीपोजिशन बताते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शंस जो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कंजंक्शंस जो है दो सेंटेंसेस और दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच भरना है। द हाउस वाज डैश डैमेज्ड बाय द फायर। तो हमें ये बताना है कि जो घर है वो डैमेज हो गया था, किससे, फायर से। कैसे, ठीक है, किस तरह की उसकी कंडीशन थी, ठीक है। क्या एक्सटेंसिव डैमेज हुआ था, एक्सटेंसिवनेस हुआ था, एक्सटेंट हुआ था। एक्सटेंट है एक लेवल, है ना। एक्सटेंसिवनेस है एक नाउन, जो यहाँ पर नाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि डैमेज क्या है हमारा, पहले से हमारे पास वर्ब है, ठीक है। वर्ब का हमें जो क्या बताना है, आगे एडजेक्टिव लगाना है ताकि वो एडवर्ब का काम करे। तो यहाँ पर जो है हमारा सही क्या वर्ड आएगा, एक्सटेंसिव हमारा नाउन के आगे लगने वाला ही क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सटेंट खुद एक नाउन है, तो यहाँ पर क्या है, एक्सटेंसिवली। द हाउस वाज एक्सटेंसिवली डैमेज। कैसे डैमेज हुआ, कैसे हुआ, एक्सटेंसिवली डैमेज हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा एडवर्ब है, जिसे आप हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं ना, कि कैसे डैमेज हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, किस तरीके से जो है डैमेज हुआ। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो प्रॉक्सिमिलिटी बताते हैं कि कोई चीज पास है, दूर है ना। तो ये हमारे 4 हैं, जैसे दिस, दैट, दीज एंड दोस, ठीक है। दिस, दैट, दीज एंड दोस, जो जिनके लिए हमें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, इशारा करना पड़ता है, अपने आप हमारा हाथ आगे हो जाता है, यानी कि संकेत देना पड़ता है, ठीक है। तो डैश स्कार्फ्स इज माइन। अब योर की बात करें तो योर तो एक प्रोनाउन है, ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सम एक एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा है, जो हमें क्या बताता है कि क्वांटिटी से, मतलब क्वांटिटी को इनडेफिनेट तरीके से बताता है। एनी भी जो है इनडेफिनेट रिस्पेक्ट में ही क्वांटिटी को बताता है। तो हमें डेमोन्स्ट्रेटिव बताना है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, इशारा करके बताने वाला। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इनमें से दिस दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट, यानी कि रिप्लेस कर देता है द ब्रैकेटेड आई ईडियम करेक्टली एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। ईडियम्स हमें आने चाहिए, इंग्लिश में बहुत सारे ईडियम है, कुछ तो हिंदी से मिलते जुलते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर है शी ब्रैकेटेड, जो ईडियम है वो क्या है, रेन्ड ऑन हीज परेड बाय टेलिंग हिम द बैड न्यूज, कि वह जो है
उसने क्या किया, उसे बैड न्यूज बताई, तो उसकी परेड पर रेन हो गई। अब ये पूरी ना ईडीएम है। इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी को ऐसी बात बता दें कि उसके जो सारे प्लान है ना वो सब फेल हो जाए, यानी कि जो उसकी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, सब जो है बिल्कुल पानी फिर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, गिव एन अम्ब्रेला, गिव हिम एन अम्ब्रेला, क्या अम्ब्रेला दे दिया वो उसको, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ज्वाइंड ही सेलिब्रेशन, नहीं। स्पॉइल्ड हिज प्लान, बिल्कुल समझ आ रहा है कि रेन ऑन हिज परेड, यानी कि पानी फिर जाना, अगर हिंदी में देखें मिलता जुलता। ठीक है, शावर्ड हिम विद प्रेज, बिल्कुल नहीं। तो क्या है, स्पॉइल्ड हिज प्लान्स। Next, rearrange the following sentences to form a coherent paragraph and choose the correct sequence from the options given below. हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ जो है इस बनाना है। जैसे जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं, इट इज लाइक किस जम्बल्ड पैराग्राफ है, हमें इन सेंटेंसेस को ऑर्डर में लगाना है। हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि आखिर बात किसके बारे में हो रही है। सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन होना चाहिए टॉपिक का, है ना। तो इसमें दे दीज वाले जो है ऑप्शन वो तो पहले आ नहीं सकते, क्योंकि पहले हमें क्या करना है, इसको बताना है कि बात किसके बारे में हो रही है। तो दे और दीज तो शुरू से नहीं हो सकता, बच्चे हमारे ए एंड सी, तो इनमें से कोई एक है जो फर्स्ट हमारा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो क्या होगा यहाँ पर कि डॉग्स आर इनफैक्ट नोन फॉर देयर लॉयल्टी, इंटेलिजेंस एंड फ्रेंडलीनेस। यहाँ पर इनफैक्ट लगने से क्या समझ आ रहा है कि ये सेकंड सेंटेंस है, कि बताया जा रहा है जबकि वो तो, है ना। तो यानी कि इस वाले सेंटेंस को देखते हैं, क्या ये इंट्रोड्यूसरी है। डॉग्स आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स दैट बिलोंग टू कैनाइन फैमिली अलोंग विद वॉल्व्स, फॉक्सेस एंड क्यूटीज। ये क्या होते हैं, ये भी वॉल्व की जो है भेड़िए को बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से शुरू हो रहा है सेंटेंस, के समझ आ रहा है। ठीक है, अब ये समझ आ रहा है, इसके बाद जो है इनफैक्ट लगने से क्या हो गया, इन्हीं को जो है आगे और बताया जाने जा रहा है, यानी कि सी के बाद हमारा ए आना चाहिए। किस ऑप्शन में है, सी के बाद ए इसमें है, तो इसी को एक बार मिला लेते हैं। ठीक है, डॉग्स आर इनफैक्ट नोन फॉर देयर लॉयल्टी, इंटेलिजेंस एंड फ्रेंडलीनेस विच मेक देम पॉपुलर अमंग ह्यूमंस। ठीक है, इसके बाद क्या है, बी, दे आर ऑफन यूज्ड एज पेट्स, थेरेपी एनिमल्स एंड कंपेनियंस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। These pets often require a lot of care, training, attention and which may not suit everyone's lifestyle. यहाँ पर जो है कंक्लूड भी कर दिया गया है इसको। तो सही जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा है, सी ए बी डी। Next question, choose the correct one word substitution for the sentence or phrase given below. द रिकॉर्ड फॉर डिसेंट ऑफ एन एनिमल। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे बताना है ऐसा रिकॉर्ड जो एनिमल की किसके बारे में बताए, ब्रीड के बारे में बताए, पुश्तों के बारे में बताए। अगर जो है मैं यहाँ पर अगर नॉर्मली देखूं, अगर मुझे कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो मैं किस वर्ड की ओर जाऊंगी, मैं फोर्थ ऑप्शन देखूंगी कि फोर्थ ऑप्शन में लिखा है पेडिग्री, और पेडिग्री इज रिलेटेड टू एनिमल्स। हमने जो है ऐसा फूड देखा है। ठीक है, फूड देखा है ना, पेडिग्री जो है किसके लिए आता है हमारा, पेडिग्री डॉग्स का फूड है, तो इट इज रिलेटेड टू डॉग्स, है ना, यानी कि एनिमल से रिलेटेड है। पर खैर बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं। जब हम ओरिजिन की बात करते हैं, ओरिजिन मतलब क्या होता है कि पॉइंट जहां से कोई चीज शुरू होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, जहां से कोई भी जो चीज शुरू हो रही है, हम कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, हेरिटेज को हिंदी में कहूँ तो विरासत। ठीक है, जो हमें कल्चर मिलता है, जो कल्चर हमें किससे मिलता है, अपने जो है पूर्वजों से मिलता है, अपने एंसेस्टर्स से मिलता है। इसके बाद डायनेस्टीज क्या होते हैं, डायनेस्टीज आप जो हिस्ट्री में पढ़ते हो कि रूलर्स का जो है कुल बताना, है ना, रूलर्स के बारे में बताना जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, रूलर्स ऑफ सेम फैमिली जो है एक के बाद एक हमें बताए जाते हैं, तो उनसे क्या कहते हैं, डायनेस्टी। लास्ट ऑप्शन है पेडिग्री। पेडिग्री क्या होता है कि पेडिग्री का मतलब होता है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होना, किसका, एनिमल्स का, कि वो कहाँ से जन्मे हैं, यानी कि उनकी ब्रीड कौन सी है, किनकी मीटिंग से जो है एनिमल का जो है जन्म हुआ है, कौन से दो डॉग्स के मीटिंग से जो है एनिमल जो है ब्रीड किया है। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है, पेडिग्री। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल हमारे कौन से, ए एन द, जिनको हम जो है कैसे बताते हैं कि देखने में तो आसान है,
ठीक है। एन जो है एक नंबर एक वन कोई चीज हो उसके लिए लगता है, यानी कि सिंगुलर नाउन्स के साथ लगता है। और एन लगता है वॉवल्स हो जिनके आगे वॉवल्स की साउंड हो, बेसिकली वॉवल्स साउंड हो। ठीक है। ए भी एक के लिए लगता है लेकिन कॉन्सोनेंट्स हो जिनके आगे। द जो है हमारा कैसा होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है जो हमें क्या बताता है कि जिसका इंट्रोडक्शन हमें पहले हो चुका हो उनके बारे में बताता है। इसको अगर मैं इजी वे में बताऊं तो अननोन चीजें जो हमारे सामने आती है वो ए एन आर के सामने, एक ए एन आर के साथ आती हैं। और दी जो है वो हमारा किसके साथ लगता है जो हमें पहले से जिनकी जानकारी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है शी हैज डैश हेडेक, शी नीड्स टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल। तो यहाँ पर क्या होगा, शी हैज अ हेडेक। ठीक है। शी नीड्स टू रेस्ट फॉर ए वाइल, उसको हेडेक है क्योंकि हेडेक अभी हमें पता चला अभी हो रहा है। अगर यहाँ पर होता कि उसका हेडेक रात से चल रहा है, अगर ऐसे होता ना कि ये वाला सेंटेंस, द हेडेक आई हैड यस्टरडे, द हेडेक आई हैड yesterday was terrible। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, द लगाया है। ठीक है। द क्यों लगाया, क्योंकि किस हेडेक की बात हो रही है, जो कल से हो रहा था, यानी कि जाना पहचाना हेडेक है जिसके बारे में हमने कल बात की थी। ठीक है। इसलिए यहाँ पर द लगा। लेकिन अगर हेडेक अभी शुरू हुआ या अभी जो है तो हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। Next is select the word segment that substitutes or replaces the bracketed idiom correctly and completes the sentence meaningfully. He just tends to put his foot on his in his mouth when he is forced to speak too long। इसका मतलब क्या है कि वो क्या करता है कि जब उसे फोर्स किया जाता है कुछ बोलने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करता है, लंबे समय तक उसे बोलने के लिए कुछ कहा जाता है तो वो क्या करता है। ठीक है। और इडियम क्या है, टू पुट हिज फुट इन हिज माउथ। तो ये तो गंदी बात है ना कि अपने पैर को अपने मुंह में ले ले। टू स्टैमर मतलब क्या होता है, हकलावना। टू बिकम नर्वस मतलब घबरा जाना। टू ब्रैग अबाउट हिमसेल्फ कि उसके अपने बारे में बड़ाइयां करना। टू समथिंग एम्बेरेसिंग, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है बुरी बातें बोलने लग जाता है या उसे कुछ समझ नहीं आता, क्या करता है वो, टू से समथिंग एम्बेरेसिंग। टू पुट हिज फुट इन हिज माउथ का मतलब क्या होता है, टू से समथिंग एम्बेरेसिंग। जब उसे ज्यादा लंबे समय तक बोलने के लिए फोर्स किया जाता है तो वो बहुत ही गलत गलत बातें बोलता है जो किसी को भी एम्बेरेस कर सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, जो क्वांटिटी बताते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो है देयर आर डैश बुक्स इन अ लाइब्रेरी, इट इज अ लाइब्रेरी आफ्टर ऑल, कि यहाँ पर जो है बुक्स है लाइब्रेरी में क्योंकि ये लाइब्रेरी है आफ्टर ऑल। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या बनेगा, मैनी। मैनी मतलब क्या होता है, बहुत सारी। मच किसके लिए लगाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए लगाते हैं, जैसे मच वाटर, है ना। तो मैनी एप्पल्स होगा और मच वाटर होगा, अनकाउंटेबल चीजों के लिए लगाते हैं जिनको हम जो है गिन नहीं सकते हैं, जैसे आप हिंदी में भी करते हैं। इसके बाद देम तो हमारा प्रोनाउन है। फ्यू मतलब बहुत कम, तो लाइब्रेरी की जो है क्या है, काउंटेबल है, हो सकता है फ्यू, ठीक है, लेकिन किसके लिए लगाया जाता है, कम चीजों के लिए लगाया जाता है। लेकिन लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जहां पर क्या होनी चाहिए, काफी सारी बुक्स होनी चाहिए। Next, I rearrange the following sentences to form a coherent paragraph and choose the correct sequence from the options given below। यानी कि यहाँ पर फिर से हमें पैराग्राफ जो है सही बनाना है। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि किसके बारे में बात हो रही है। द यूएन ऑल्सो प्रमोट्स ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस। यहाँ पर ऑल्सो लग गया यानी कि भी, यानी कि इससे पहले जो है कुछ और बात भी हो रही है, यूएन के बारे में शुरू हो चुकी है ना। ऑल्सो देखते ही मुझे समझ आ रहा है कि यूएन ये भी प्रमोट करता है, तो पहले क्या प्रमोट करता है पहले उसको देख लेते, तो ये वाला सेंटेंस स्टार्टिंग में नहीं आएगा, मुझे समझ आ रहा है। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन that was founded in 1945 after the Second World War with the aim of maintaining international peace and security and preventing another global conflict। ठीक है। तो यहाँ समझ आ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस को जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो कब जो है फाउंड की गई या कब वो फॉर्म हुई और किस एम के साथ फॉर्म हुई। तो यहाँ ये पहला जो है हमारा सेंटेंस इंट्रोडक्शन का हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, द यूएन हैज 193 मेंबर स्टेट्स and 2 observer states and operates through 6 principal organs such as General Assembly,
असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द सेक्रेटरीट एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये हमारा सेकेंड सेंटेंस हो सकता है क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन हमारा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मैं देखूं कि अगर ये फर्स्ट सेंटेंस बी है तो इस वाले में जो है फर्स्ट एंड सेकंड साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हाउएवर लिखने से जो है हमें समझ आ रहा था कि ये जो है यहाँ से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है ना, तो डी से तो सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता, ये हमें समझ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो है बी और सी के बाद जो है अगर हम ए को देखें, द यूएन ऑल्सो promotes human rights and democracy, social justice and international cooperation, and provides humanitarian assistance to people in need such as refugees, victims of natural disasters and peacekeepers। तो यहाँ पर समझ आ रहा है। एंड द लास्ट वन इज क्या है, however the UN faces many challenges and criticism such as its lack of representation and its effectiveness in resolving some conflicts, its bureaucracy and its dependence on contributions of its member states। तो मुझे सीधा सीधा जो है थर्ड वाला जो है ऑप्शन करेक्ट समझ आ रहा है। नेक्स्ट है fill in the blank with the appropriate article। अगेन आर्टिकल्स आर हेयर। ही इज डैश इंजीनियर, ही वर्क्स फॉर गूगल। अब यहाँ पर जो है ही इज इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, यहाँ एक इंजीनियर है, द इंजीनियर होता है यानी कि हमारी जान पहचान उससे पहले होती। वी मेट द इंजीनियर वी आर डीलिंग विद, है ना, तो द तब आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ए या एन आएगा एक, है ना, लेकिन इंजीनियर लिखा है, ई है, वॉवल साउंड है, तो हमारा क्या आएगा, एन। ही इज एन इंजीनियर, वो क्या है, वो एक इंजीनियर है, वो वर्क करता है गूगल के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो क्या आएगा, हमारा एन आ जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द सेंटेंस फ्रेज गिवन बिलो। अ स्मॉल शेल्टर फॉर अ डॉग। यहाँ पर जो है हमने शेल्टर नेम्स, जैसे हम साउंड नेम्स पता चलते हैं तो शेल्टर नेम भी हमें पता चलने चाहिए। ठीक है, यहाँ डॉग जिसमें रहता है उसे क्या बोलते हैं, कैनल बोलते हैं। डेन क्या होता है, डेन जिसमें लायन रहता है यानी कि गुफा। ठीक है, स्टे स्टाई बोलते हैं, स्टाई होता है हमारा पिग का हाउस। ठीक है, हाउस फॉर पिग जो होता है उसे स्टाई बोलते हैं। स्टेबल इज हाउस फॉर हॉर्सेस। ठीक है, हॉर्स के हाउस को क्या बोलते हैं, स्टेबल, जिसे हिंदी में अस्तबल बोलते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आर द प्रीपोजिशन बताते कोई चीज ऊपर है, नीचे है, बिलो है, बिसाइड है। ठीक है, शी कट द केक डैश अ नाइफ। जब हम यहाँ पर बात करें कि वो जो है नाइफ से के साथ जो है केक काट रही है। ठीक है, शी कट द केक विद अ नाइफ, फ्रॉम ए नाइफ, नाइफ से, साधन तो है नहीं, है ना, तो यहाँ पर है शी कट द केक विद अ नाइफ। ऑन द नाइफ नहीं है, बाय द नाइफ, बाय अ नाइफ नहीं होता। ठीक है, ठीक, यहाँ पर क्या होगा, बाय हम किसके लिए लगाते हैं कि जब कोई चीज हम इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करें, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा विद। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल्स का थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। आई सो प्ले यस्टरडे, इट वॉज वेरी गुड जस्ट लाइक हरीश सेट। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं यस्टरडे की बात होगी, जो प्ले के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि पहले से बात पता चल रही है, तो क्या है, आई सॉ द प्ले यस्टरडे। ठीक है, तो क्या आएगा, द आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बिलो। एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी अगर हिंदी में देखो तो मुझे तो सीधा सीधा समझ आ रहा है जले पर नमक छिड़कना, है ना, उसकी घावों पर नमक छिड़कने की बात हो रही है। तो यानी कि क्या हुआ कि टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, पहले से ही सिचुएशन बुरी है और उसको वर्स बना देना। एड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है, पहले वो इंजर्ड है उसमें और ज्यादा इंसल्ट कर देना, यानी कि टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। चूज द ऑप्शन विच इज सिनोनियम ऑफ द वर्ड डिसमिल इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द वेदर वॉज डिसमल एंड ग्लूमी। यहाँ पर जो है हमें बताना है। अब ग्लूमी जो है क्या होता है, ग्लूमी हो गया या जो है वर्ड्स हो गए, ये क्या होते हैं, ये बताते हैं थोड़ी सी स्थिति कैसी हो, निराशाजनक हो। ठीक है, और हमें इसका क्या करना है, सिनोनियम ढूंढना है। तो चीयरफुल तो खुशी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर देखो सन्नी से भी समझ आता है। ठीक है, और कि जो है चेयरफुल होगी मतलब कंडीशन। इसके बाद है हमारा ड्रियरी और क्रूड। क्रूड का मतलब क्या होता है, सिंपल सी, बेसिक सी। तो हमें तो डिसमल का जो है क्या देखना है, सिनोनियम देखना है, तो वो क्या है, ड्रियरी, जिसका मतलब होता है हमारा निराशाजनक या ग्लूमी। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। शी डैश स्माइल एट मी व्हेन आई एंटर्ड द रूम। ठीक है,
अब यहाँ पर बताना है कि वो उसने कैसे स्माइल किया। स्माइल क्या है, एक वर्ब है, तो हमें वर्ब के लिए जो है क्या होगा, एडवर्ब चुनेंगे। वर्ब की जो एडजेक्टिव बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, एडवर्ब्स कहते हैं, है ना। तो शी नर्व्स, नर्व्स क्या होती है, हमारी नर्व्स हैं, ये तो नाउन है। नर्वस जो है एक स्थिति है, शी इज नर्वस, ठीक है। नर्व जो है इसी का जो है सिंगुलर फॉर्म है, तो शी नर्वसली स्माइल, उसने कैसे स्माइल किया, नर्वसली। इसके आगे एल वाई अधिकतर लगा होता है एडवर्ब्स के साथ, जैसे हमने एक्सटेंसिवली आगे जो है क्वेश्चन किया था एडवर्ब भरने के लिए। Choose the option which is antonium of या opposite of the word sanguine in the sentence given below. He was sanguine about his chances of winning the election despite the polls showing otherwise. वो क्या है, वो बिल्कुल अपनी चीजों के लिए क्या है, अभी भी वो क्या है, कैसे है, पॉजिटिव है कह सकते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या होता है कि पेसिमिस्टिक है, ठीक है, क्या है, पेसिमिस्टिक है, ठीक है, एंशियस नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, क्या है, पेसिमिस्टिक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। ही लिव्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पर है ही लिव्स इन। अब जो है हम जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पर हमेशा हम दी लगाते हैं या दा लगाते हैं, ये आपको याद कर लेना है। यूएसए के साथ हमेशा जो आर्टिकल आता है वो आता है द। फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। दे लेफ्ट कार इन द पार्किंग लॉट एंड फॉरगॉट अबाउट इट, ठीक है, उन्होंने जो है कार को पार्किंग लॉट में छोड़ दिया और फॉरगेट कर दिया, यानी कि भूल गए उसको। तो दे है, दे के साथ हिज तो नहीं आएगा, दे के साथ इसी के जो है कॉम्बिनेशन में हमारा जो है प्रोनाउन आना चाहिए, ठीक है। दे लेफ्ट हीज कार, हीज किसके साथ आता है, ही के साथ, कि उसने अपनी कार छोड़ दी, ठीक है। इट के साथ इट्स आएगा, यू के साथ योर आएगा, तो क्या आएगा, दे लेफ्ट देयर कार, उन्होंने अपनी कार छोड़ दी, कहां पर, पार्किंग लॉट में। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ वन। तो क्लास अच्छी लगी होगी ऐसी उम्मीद करती हूँ, जरा कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। थैंक